चलिए, आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं पजल। पजल देखिए, हम लोगों ने जो पहले अरेंजमेंट हमने किया था, अरेंजमेंट में बहुत सारे लीनियर अरेंजमेंट हमने किया था, पैरेलल अरेंजमेंट। तो लीनियर अरेंजमेंट में भी हम लोग क्या कर रहे थे, वहाँ पे केवल हम लोग पर्सन को अरेंज कर रहे थे, ये कि ए बी सी डी था। अब इसमें कंडीशंस धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। अब हो सकता है कि ए बी सी डी दे, इसका अलग अलग प्रोफेशन डाल देगा कि कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। इसमें मेल फीमेल डाल देगा कि ए मेल मेंबर है, बी फीमेल है। फिर बोलेगा कि ए मेल मेंबर है, डॉक्टर है, और ये ग्रीन कलर के कार में सफ़र कर रहा है, ये रेड कलर के कार में सफ़र कर रहा है। दैट मीन्स डिफरेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग इसे अरेंज करना, ये हम लोग सीखेंगे पजल में। और जैसे जैसे इसमें कंडीशंस बढ़ती चली जाएंगी, इसकी टफनेस लेवल बढ़ती हुई चली जाती है। तो हम लोग सिंगल कंडीशन का केस लेके इसे सॉल्व करते हैं कि सिंगल कंडीशन का केस होगा तो हम कैसे करेंगे, फिर दो कंडीशन, देन तीन कंडीशन, केसेस बढ़ाते हैं। ठीक है। तो जैसे ये पहला क्वेश्चन दिख रहा है, ये आपका सिंगल कंडीशन का केस है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि देर आर सिक्स सिटीज ए बी सी डी ई एन एफ। ए इज नॉट ए हिल स्टेशन, बी एंड ई आर नॉट हिस्टोरिकल प्लेस, डी इज नॉट एन इंडस्ट्रियल सिटी, ए एंड डी आर नॉट हिस्टोरिकल सिटी। अब आपसे डिफरेंट क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, कि विच टू सिटीज आर हिल स्टेशन, विच टू सिटीज आर हिस्टोरिकल प्लेस। ठीक है, डिफरेंट क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो ये सिंगल कंडीशन का केस है। ठीक है, ए बी सी डी, और ये किसी ना किसी सिटी से रिलेट कर रहा है। तो जब सिंगल कंडीशन का केस हो ना, इसके करने के लिए आप सिंपल क्या करना, एक मैट्रिक्स बना लेना। ये ए बी सी डी ई और ये एफ है। अब ये या तो हिल स्टेशन है, या हिस्टोरिकल प्लेस है, या फिर इंडस्ट्रियल सिटी है। ठीक है, यही तीन सिटी हैं। अब मैट्रिक्स बनाने के बाद जो भी कंडीशन है उसे यहाँ पे प्लेस कर दो। पहला क्या बोला, ए इज नॉट ए हिल स्टेशन, तो ए को हिल स्टेशन की जगह पे मैंने क्रॉस किया। बी एन ई आर नॉट हिस्टोरिकल प्लेस, तो बी और ई हिस्टोरिकल प्लेस नहीं है, क्रॉस किए। डी इज नॉट एन इंडस्ट्रियल सिटी, डी इंडस्ट्रियल सिटी नहीं है, क्रॉस कर दिए। ए एंड डी आर नॉट हिस्टोरिकल सिटी, ए और डी हिस्टोरिकल सिटी नहीं है, क्रॉस कर दिए। फिर बोला कि लास्ट लाइन, ए एंड बी आर नॉट अलाइक, ए और बी एक जैसे सिटी नहीं है। अब देखो, ए ना तो हिस्टोरिकल है ना हिल स्टेशन है, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या होगा, इंडस्ट्रियल। और जब ए और बी इंडस्ट्रियल नहीं है, ये सेम सिटी नहीं है, तो ए अगर इंडस्ट्रियल है तो बी इंडस्ट्रियल नहीं होगा। ये क्या होगा, आपका हिल स्टेशन होगा। बाकियों के लिए कोई कंडीशन नहीं दिया, तो इसके लिए सारे कंडीशन ओपन है। ठीक है, जैसे ही आप ये चार्ट बनाओगे, ऑटोमेटिक इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। सपोज पहला क्वेश्चन पूछा कि विच टू सिटीज आर इंडस्ट्रियल सेंटर, कौन सा दो सिटी इंडस्ट्रियल सेंटर है। अगर ए ऑप्शन दिया मैं ए एंड बी, बी ऑप्शन दिया कि बी एंड सी ऑप्शन दिया ए एंड सी। अब सीधे ऑप्शन से देखना कि क्या ए और बी इंडस्ट्रियल है। यहाँ देखो, ए तो इंडस्ट्रियल है लेकिन बी इंडस्ट्रियल नहीं है, तो ए ऑप्शन नहीं होगा। बी एन सी है क्या, नहीं, बी ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ए एन सी है क्या, यस, देखो ए में भी टिक लगा हुआ, सी में भी टिक लगा हुआ, इंडस्ट्रियल की जगह पे। तो इसी टाइप से आप ये मैट्रिक्स देखोगे, इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे हो जाएगा। प्रॉब्लम यहाँ नहीं आता। प्रॉब्लम तब आता है जब कंडीशन दो या तीन हो। जब सिंगल कंडीशन का केस दे, इसी टाइप से मैट्रिक्स बनाना, सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। जैसे देखना, ये आपको दो कंडीशन का केस है, दो या तीन कंडीशन का केस को कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फाइव फ्रेंड्स पी क्यू आर एस एंड टी ट्रेवल टू फाइव डिफरेंट सिटीज ऑफ चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, बैंगलोर एंड हैदराबाद बाय फाइव डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ बस, ट्रेन, एरोप्लेन, कार एंड बोट फ्रॉम मुंबई। यानी सिंपल सा चीज क्या बोल रहा है कि ये पांचों लोग मुंबई से पांच अलग अलग सिटी जाने के लिए निकले हैं, और पांचों अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज कर रहे हैं। आपको बस ये अरेंज करना है कि कौन किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज करके कौन सा सिटी जा रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे कंडीशन क्या हो गए, दो हो गए कि एक तो PQRS भी है जो पर्सन है,
ये सिटी को भी कनेक्ट करना और प्लस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को भी कनेक्ट करना। तो 2 या 3 कंडीशन का केस करने के लिए आप क्या करना, सिंपल एक लाइन ड्रॉ करना। और कितने पर्सन है, 5। 5 वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो, 1 2 3 4 और ये 5। अब आपके पास ये 5 पर्सन हो गए। 3 कंडीशन है, पी क्यू आर एस को सपोज यहाँ रखेंगे, डिफरेंट सिटी को यहाँ डालेंगे, डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को यहाँ रखेंगे। और जो भी डेफिनेट इंफॉर्मेशन हो उसे आप पहले उठा के प्लेस कीजिएगा। डेफिनेट करने का क्या मतलब है, जिसके बारे में या तो सारे इंफॉर्मेशन गिवन हो कि वो इसी सिटी में जा रहा है, इसी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज कर रहा है, या कोई एक भी कंडीशन गिवन हो डेफिनेट कि ये बोट का इस्तेमाल कर रहा है, ये ट्रेन का इस्तेमाल कर रहा है, ये कोलकाता जा रहा है। या ये भी डेफिनेट इंफॉर्मेशन हो कि ये कोलकाता नहीं जा रहा है, ये दिल्ली नहीं जा रहा है, या ये बोट का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। दैट मीन्स जितने भी किसी भी पर्सन से कनेक्ट करके जो डेफिनेट इंफॉर्मेशन मिले उसे उठा के पहले प्लेस करना। जैसे देखिए, फर्स्ट देखिएगा, पहला कंडीशन क्या बोला, द पर्सन हु ट्रेवल टू दिल्ली डिड नॉट ट्रेवल बाय बोट। बोल रहा है जो आदमी दिल्ली जा रहा है वो बोट का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। लेकिन कौन सा पर्सन दिल्ली जा रहा है, कौन बोट का इस्तेमाल कर नहीं कर रहा है, क्या इसके बारे में कुछ बताया है? नहीं। दैट मीन्स ये इन्फॉर्मेशन डेफिनेट नहीं है। तो जो इन्फॉर्मेशन डेफिनेट ना मिले उसे हम बाद में देखेंगे, अंडरलाइन करके छोड़ दीजिएगा। पहला डेफिनेट इन्फॉर्मेशन क्या मिला, आर वेंट टू बैंगलोर बाई कार। यहाँ पे प्लेस कर लीजिए, आर वेंट टू बैंगलोर और बाय कार। आर के लिए तो सारा डेफिनेट इन्फॉर्मेशन था, प्लेस कर लिया। वेर एज क्यू वेंट टू कोलकाता बाय एरोप्लेन, क्यू के लिए भी सारा डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है, क्यू कोलकाता एरोप्लेन। फिर क्या बोला, एस ट्रेवल बाय बोट, एस के लिए एक इन्फॉर्मेशन तो डेफिनेट है, तो लिख लिया एस ट्रेवल बाय बोट। वेर एज टी ट्रेवल बाय ट्रेन, टी ट्रेवल बाय ट्रेन कर दिए। लास्ट लाइन क्या है, मुंबई इज नॉट कनेक्टेड बाय बस टू दिल्ली एंड चेन्नई, बस से आप दिल्ली और चेन्नई नहीं जा सकते। ये भी पर्सन से कनेक्ट नहीं किया, दैट मीन्स ये डेफिनेट नहीं है। तो जितने डेफिनेट इंफॉर्मेशन मिले थे उस सबको आपने प्लेस कर लिया। अब जो जो डेफिनेटली प्लेस हो गया ना उसे यहीं पे क्वेश्चन पेपर में क्रॉस कर देना। जैसे देखिए, बैंगलोर प्लेस हो गया है। जैसे देखो, कार प्लेस हो गया है, पहले नीचे वाला आते हैं। कार प्लेस हो गया, कार को क्रॉस किए। एरोप्लेन प्लेस हो गया, एरोप्लेन को क्रॉस किए। बोट प्लेस हो गया, बोट को क्रॉस किए। उसके बाद ट्रेन प्लेस हो गया, ट्रेन को क्रॉस किए। बचा क्या लास्ट वाला, बस। तो बस बात है, ये बस होगा। पी की बारिश में पी बचा हुआ तो ये पी होगा। अब बैंगलोर प्लेस हो गया है और कोलकाता प्लेस हो गया। अब 3 सिटी बचा, 3 जगह पे प्लेस करना है। अब हम उठाते हैं इनडेफिनेट इंफॉर्मेशन, जिन इंफॉर्मेशन को हम छोड़े थे। पहला इंफॉर्मेशन क्या छोड़े थे, द पर्सन हु ट्रेवल टू दिल्ली डिड नॉट ट्रेवल बाय बोट। यानी ये अगर बोट है तो ऑब्वियस बात है ये दिल्ली नहीं होगा, तो यहाँ पे क्रॉस कर लीजिए कि दिल्ली नहीं है। फिर एक और इन्फॉर्मेशन हमने छोड़ा था, मुंबई इज नॉट कनेक्टेड बाय बस टू दिल्ली एंड चेन्नई, बस से ना तो आप दिल्ली जा सकते हो और ना ही चेन्नई जा सकते हो। क्रॉस कर लिया, ये दोनों दिल्ली और चेन्नई नहीं होगा। अब देखिए, हमारे पास प्लेस करने के लिए कौन सा 3 सिटी बचा हुआ था, तो हमारे पास सिटी बचा हुआ था, एक तो है हैदराबाद, ये हैदराबाद बचा हुआ है, ये दिल्ली बचा हुआ है और चेन्नई, यही 3 सिटी बचा हुआ था। अगर यहाँ पे आप देखोगे ये बोल रहा है ना तो दिल्ली होगा ना चेन्नई होगा, तो इसके पास ऑप्शन क्या बचा, हैदराबाद। अब ये हैदराबाद प्लेस हो गया तो हैदराबाद को क्रॉस कर दो, हैदराबाद प्लेस हो गया। बचा क्या, दिल्ली और चेन्नई। ये बोल रहा दिल्ली नहीं होगा तो ये क्या होगा, चेन्नई होगा। तो चेन्नई भी प्लेस हो गया, बचा क्या, दिल्ली, तो ये दिल्ली हो गया। अब जैसे ही आप ये प्लेस करोगे डिफरेंट क्वेश्चन पूछेगा कि पी कौन सा सिटी जा रहा है, बस से कौन जा रहा है, बैंगलोर कौन जा रहा है, डिफरेंट क्वेश्चन आपसे पूछेगा। जब प्लेसमेंट सारी हो गई तो आप कुछ भी पूछे आप आंसर आराम से दे सकते हो। होप सभी को समझ में आया होगा कि हम प्लेसमेंट इसकी कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, 2 मिनट आप लोग एक बार देखिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। और इसको ट्राई कीजिए करने का। जैसे मैंने 5% लिया है,
यहाँ पे 7 पर्सन है, दैट मीन्स आप क्या करोगे, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे और 7 वर्टिकल लाइन करोगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तीन चीजों को तीन जगह पे रखिए, ठीक है। और एक बार 2 मिनट है आपके पास, एक बार प्लेस करने का कोशिश कीजिए सब लोग खुद से, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। 2 मिनट है, सोचें एक बार। होप सभी ने ट्राई किया होगा। मैं डिस्कस करूं अभी। यस सर। देखिएगा, क्या बोल रहा है कि 7 मेंबर्स हैं, HIJKLMN, वर्किंग इन 7 डिफरेंट सिटी, अलग अलग सिटी में वर्क कर रहे हैं और अलग अलग लैंग्वेजेस बोल रहे हैं। कौन किस किस सिटी में वर्क कर रहा है और किसका लैंग्वेज क्या है। तो अब हम उठाते हैं स्टेटमेंट, ठीक है। जे वर्क्स इन बैंगलोर, डेफिनेट इंफॉर्मेशन है, लिख लिए। जे वर्क्स इन बैंगलोर एंड हिज मदर टंग इज एंड हिज मदर टंग इज नॉट तमिल और मराठी। तो यहाँ पे हम क्रॉस कर लिए कि ये ना तो तमिल है और ना ही मराठी है। फिर क्या बोला कि मदर टंग इज पंजाबी एंड ही वर्क्स इन अहमदाबाद। ही मदर टंग इज पंजाबी और कहाँ वर्क कर रहा है, अहमदाबाद। L and M do not work in Chennai. L and M do not work in Chennai. ये भी चेन्नई में नहीं है, ये भी चेन्नई में नहीं है। And none of them has मराठी मदर टंग, इसका भी मराठी नहीं है और इसका भी मराठी नहीं है। ठीक है, क्रॉस कर दिए। फिर बोल रहा है कि आई वर्क्स इन हैदराबाद, लिख लिए आई वर्क्स इन हैदराबाद एंड हिज मदर टंग इज तेलुगु, ये तेलुगु हो गया।
द वन हु वर्क्स इन दिल्ली हैज बांग्ला मदर टंग, लेकिन कौन दिल्ली में काम कर रहा है, किसका मदर टंग बांग्ला है, नहीं पता, तो इसे हम अंडरलाइन करके छोड़ दिए, बाद में देखेंगे। एन वर्क्स इन मुंबई एंड हिज मदर टंग इज हिंदी। फिर बोला एल डजन वर्क इन कोलकाता, एल हम यहाँ ऑलरेडी ले चुके हैं, तो यहीं पे हमने क्रॉस कर दिया कि एल डजन वर्क इन कोलकाता। जो जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिला डेफिनेट, मैंने सब क्रॉस कर प्लेस कर दिया, एक इन्फॉर्मेशन केवल इनडेफिनेट है। जैसे हम देखते हैं, अब जो प्लेस हो गया उसे यहाँ पे हम क्रॉस करते हैं। देखो, बैंगलोर प्लेस हो गया है, अहमदाबाद प्लेस हो गया है, हैदराबाद प्लेस हो गया है, मुंबई प्लेस हो गया। अब तीन सिटी कौन सा बचा, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली। अब अगर यहाँ देखोगे तो ये ना तो चेन्नई है ना कोलकाता है, तो इसके पास ऑप्शन क्या बचा, एक ही ऑप्शन बचा, दिल्ली। और जैसे ही ये दिल्ली हुआ, ये वाला स्टेटमेंट आप पिक कर लो, द वन हु वर्क्स इन दिल्ली हैज बांग्ला मदर टंग, तो इसका बांग्ला हो गया, ये भी हमने प्लेस कर लिया। अब देखो दिल्ली प्लेस हो गया, जैसे ही दिल्ली प्लेस हुआ, दिल्ली को हम क्रॉस करते हैं, बचा क्या, चेन्नई और कोलकाता। ये बोल रहा है चेन्नई नहीं होगा, तो ये क्या होगा, कोलकाता होगा, कोलकाता भी प्लेस हो गया, बचा क्या, चेन्नई, तो लास्ट वाला चेन्नई हो गया। ठीक है, एच आई जे के में एच बचा हुआ, तो ये एच हो गया। अब केवल नीचे वाला प्लेस करना, करते हैं। लैंग्वेजेस, जो जो प्लेस हो गया, देखो क्या पंजाबी प्लेस हो गया है, तो ये पंजाबी क्रॉस किए हैं, बांग्ला हो गया, बांग्ला क्रॉस किए हैं। इसके बाद तेलुगु हो गया है, हिंदी हो गया है, बचा क्या, तमिल, कन्नड़ और मराठी। ये ना तो तमिल है ना मराठी है, तो क्या होगा ये, कन्नड़। तो कन्नड़ भी हो गया, बचा क्या, तमिल और मराठी। ये मराठी नहीं है, तो ये क्या होगा, तमिल। तो तमिल भी क्रॉस हो गया, बचा क्या, मराठी। ये लास्ट वाला मराठी हो गया। ठीक है, होप सभी का यही आया होगा। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है समझने में, या कुछ कंफ्यूजन हो कैसे मैं प्लेस कर रहा हूँ। एनीवन, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो। और अगर डाउट नहीं है तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार ट्राई कीजिए सभी लोग। देखिए, इसमें टॉपिक को जब तक खुद से आप ट्राई नहीं करोगे ना, समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग एक बार करें इस क्वेश्चन को, 2 मिनट है, सोचिए एक बार कैसे प्लेस करेंगे।
ट्राई कर रहे हैं सभी लोग, या मैं सॉल्व करूं? कर रहे हैं सर। ओके। चलिए, अब मैं सॉल्व करता हूँ, देख लीजिएगा। कितने पर्सन है? 7 पर्सन है। फिर से मैंने लाइन ड्रॉ किया और 7 लाइन ड्रॉ किया। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। सॉरी। डिफरेंट सब्जेक्ट है और डिफरेंट गेम्स हैं। पहला स्टेटमेंट क्या बोला? आर लाइक फिलोसफी। यहाँ प्लेस कर लेते हैं, आर लाइक फिलोसफी एंड हिज फेवरेट गेम इज हॉकी। वे हॉकी डाल दिए। द वन हु लाइक्स फुटबॉल लाइक्स इंग्लिश। जो फुटबॉल खेलता है वही इंग्लिश भी पढ़ता है। लेकिन कौन फुटबॉल खेल रहा है, कौन इंग्लिश पढ़ रहा है, नहीं पता, तो हम अंडरलाइन करके छोड़ दीजिए या साइड में लिख करके छोड़ दीजिए, देखते हैं कि कहाँ प्लेस करेंगे। ठीक है, इसे हमने प्लेस नहीं किया। टी फेवरेट गेम इज नॉट बैडमिंटन और टेबल टेनिस। टी, ये ना तो बैडमिंटन है ना ही टेबल टेनिस है। वी डजेंट लाइक हिस्ट्री और बायो। वी का लिख लिए, ये ना तो हिस्ट्री है ना ही बायो है। फिर क्या बोल रहा है? द वन हुज फेवरेट गेम इज बास्केटबॉल डजेंट लाइक फिजिक्स। जो बास्केटबॉल खेल रहा है वो फिजिक्स नहीं पढ़ रहा। पर्सन से कनेक्ट नहीं किया, इसलिए हमने इसे भी साइड में लिख करके रख लिया। डब्ल्यू लाइक केमिस्ट्री, लिख लिया डब्ल्यू लाइक केमिस्ट्री। एंड हिज फेवरेट गेम इज वॉलीबॉल, तो ये वॉलीबॉल भी डाल दिए। एस लाइक्स ज्योग्राफी। एस लाइक्स ज्योग्राफी। क्यू फेवरेट गेम इज बैडमिंटन। क्यू फेवरेट गेम इज बैडमिंटन। वी डजेंट लाइक इंग्लिश, वी ऑलरेडी हम ले चुके हैं तो यहाँ भी क्रॉस कर लिया कि इंग्लिश नहीं होगा। पी फेवरेट गेम इज क्रिकेट, तो मैंने डाल दिया पी फेवरेट गेम इज क्रिकेट। द वन हुज फेवरेट गेम इज बैडमिंटन, ये रहा, ये बैडमिंटन वाला है। डजेंट लाइक बायो, दैट मीन्स ये बायो नहीं होगा। हमने सारे इंफॉर्मेशन प्लेस कर लिया। एक इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे देखो, ये दो इंफॉर्मेशन हमने छोड़ा है। पहला इंफॉर्मेशन क्या छोड़ा था? द वन हु लाइक्स फुटबॉल लाइक्स इंग्लिश, यानी जो फुटबॉल खेल रहा है वही इंग्लिश भी पढ़ रहा है। ऑब्वियस सी बात है, ये वहीं पे जाएगा, ये वहीं पे प्लेस होगा जहां ऊपर नीचे दोनों जगह खाली होगा। देखते हैं कि कहाँ पे दोनों जगह खाली है। क्या यहाँ खाली है? नहीं है, तो क्रिकेट खेल रहा है, डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ तो फुटबॉल इंग्लिश नहीं आ सकता।
ये बैडमिंटन खेल रहा है, यहाँ भी फुटबॉल इंग्लिश नहीं आ सकता। ये ज्योग्राफी पढ़ रहा है तो यहाँ भी फुटबॉल इंग्लिश नहीं आ सकता। ये तो तीनों प्लेस ही है, केमिस्ट्री और वॉलीबॉल। जो दोनों जगह खाली है, जहाँ ऊपर नीचे कुछ भी नहीं प्लेस हुआ है, ये है देखो टी के पास और वी के पास। यानी टी और वी में से ही किसी ना किसी के पास फुटबॉल इंग्लिश जाएगा। और वी के पास एक इंफॉर्मेशन देखोगे तो वी के पास देखो पहले से बोल दिया कि ये इंग्लिश नहीं पढ़ रहा है। यानी फुटबॉल इंग्लिश के लिए जगह किसके पास बचा? टी के पास। तो टी ही इंग्लिश पढ़ेगा और टी ही फुटबॉल खेलेगा। होप समझ में आ गया होगा कि हमने इसे कैसे प्लेस किया, ये वाला इंफॉर्मेशन। क्योंकि और किसी के पास खाली जगह ही नहीं है, टी और भी ही खाली था ऊपर नीचे देखोगे। ठीक है। अब देखते हैं कि कौन कौन सा प्लेस हो गया। इस इंफॉर्मेशन को हमने प्लेस कर लिया। अब देखते हैं जो प्लेस हो गया उसे क्रॉस करते हैं। तो सबसे पहले देखो फिलॉसफी प्लेस हो गया है, इंग्लिश प्लेस हो गया है, उसके बाद केमिस्ट्री प्लेस हो गया है, ज्योग्राफी हो गया है। ठीक है। बचा क्या? फिजिक्स, बायो और हिस्ट्री। ये देखो ये ना तो हिस्ट्री है ना बायो है ना इंग्लिश है, तो बचा ऑप्शन क्या है इसके पास? फिजिक्स। तो फिजिक्स भी प्लेस हो गया। बचा क्या? बायो और हिस्ट्री। ये बोला बायो नहीं होगा तो ये क्या होगा? हिस्ट्री। हिस्ट्री भी प्लेस हो गया। बचा क्या? बायो। तो ये बायो डाल दिए। तो ऊपर वाला तो सारा प्लेस हो गया। अब केवल नीचे वाला करते हैं। हॉकी प्लेस हो गया है, तो हॉकी डाल क्रॉस कर दिए। वॉलीबॉल हो गया है, वॉलीबॉल डाल दिए। बैडमिंटन हो गया है, बैडमिंटन क्रॉस कर दिए। क्रिकेट हो गया है, क्रिकेट क्रॉस कर दिए। बचा क्या? फुटबॉल। नहीं, फुटबॉल भी तो प्लेस हो गया, ये रहा ना फुटबॉल। फुटबॉल भी क्रॉस कर देते हैं। तो टेबल टेनिस और बास्केटबॉल बचा। तो द वन हु लाइक बास्केटबॉल डजेंट लाइक फिजिक्स। तो ऑब्वियस बात है, ये अगर फिजिक्स पढ़ रहा है तो ये बास्केटबॉल नहीं होगा। तो अगर ये बास्केटबॉल नहीं है तो ये क्या होगा? टेबल टेनिस। बाकी बचा बास्केटबॉल, ये किसके लिए हो गया? बास्केटबॉल। हमने इस इंफॉर्मेशन का भी प्लेस कर लिया। तो हो गया सारा प्लेसमेंट। ठीक है। दैट मीन्स ये फिलोसफी पढ़ रहा है और हॉकी, ये इंग्लिश और फुटबॉल, ये फिजिक्स और टेबल टेनिस, ये केमिस्ट्री और वॉलीबॉल, ज्योग्राफी बास्केटबॉल, हिस्ट्री बैडमिंटन, बायो क्रिकेट। ठीक है। जैसे ही आप प्लेस करोगे ऑटोमेटिक इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे सब हो जाएगा आपसे। ठीक है। होप समझ में आ रहा होगा। चलिए और मैं क्वेश्चन देता हूँ। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, सोचिए एक बार कैसे प्लेस करोगे। तो प्रीवियस वाला क्वेश्चन एक बार फिर से समझा दीजिए ना। कौन सा? अभी जो क्वेश्चन हुआ ना वही। जो प्रीवियस वाला, ये क्वेश्चन। यस सर। इसको फिर से देख लो, आराम से देखना कैसे कर रहे हैं। लाइन ड्रॉ किए, 1 2 3 4 5 6 7। पहला इन्फॉर्मेशन देखो क्या बोला है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन देखो। आर लाइक्स फिलोसफी, हमने डाल दिया आर और फिलोसफी डाल दिया। ठीक है। एंड हिज फेवरेट गेम इज हॉकी, हॉकी डाल दिए। फिर बोला कि द वन हु लाइक फुटबॉल लाइक इंग्लिश, जो फुटबॉल खेल रहा है वही इंग्लिश भी पढ़ रहा है, लेकिन कौन फुटबॉल खेल रहा है कौन इंग्लिश पढ़ रहा है नहीं पता, तो हम अलग से लिख लिए हैं। फिर टी फेवरेट गेम इज नॉट बैडमिंटन और टेबल टेनिस, टी के लिए डाल दिए कि ये ना तो बैडमिंटन खेल रहा ना ही टेबल टेनिस खेल रहा। फिर बोला कि वी डजेंट लाइक हिस्ट्री और बायो, बी के लिए हमने डाल दिया ये ना तो हिस्ट्री है और ना ही बायो है, क्रॉस कर दिए। फिर बोल रहा कि द वन हुज फेवरेट गेम इज बास्केटबॉल डजेंट लाइक फिजिक्स, जो बास्केटबॉल खेल रहा है वो फिजिक्स नहीं पढ़ रहा है। हमने साइड में लिख कर रख लिया क्योंकि कौन पर्सन है ये नहीं पता। फिर देखना डब्ल्यू लाइक केमिस्ट्री, तो डब्ल्यू लाइक केमिस्ट्री डाल दिए। ठीक है। एंड हिज फेवरेट गेम इज वॉलीबॉल, ये वॉलीबॉल हो गया। एस लाइक ज्योग्राफी, एस लाइक ज्योग्राफी हो गया।
क्यू फेवरेट गेम इज बैडमिंटन, क्यू बैडमिंटन लिख लिए। वी डजेंट लाइक इंग्लिश, वी ऑलरेडी यहाँ क्रॉस कर लिए कि इंग्लिश नहीं है। ठीक है। पी फेवरेट गेम इज क्रिकेट, तो पी का क्रिकेट डाल दिए। जो जो इन्फॉर्मेशन है सब प्लेस करते गए। द वन हुज फेवरेट गेम इज बैडमिंटन, तो ये रहा बैडमिंटन वाला। डजेंट लाइक बायो, बायो सारा प्लेस किए। अब देखो दो इन्फॉर्मेशन हमने प्लेस नहीं किया। द वन हु लाइक फुटबॉल लाइक इंग्लिश, जो फुटबॉल खेल रहा है वही इंग्लिश भी पढ़ रहा है। यानी कोई एक ऐसा जगह होगा जहां ऊपर नीचे दोनों खाली होंगे, वहीं पे तो ये प्लेस होगा। तो आप देखो कि कहाँ ऊपर नीचे वाला प्लेस ही नहीं हुआ। एक देखो टी के पास ऊपर नीचे कुछ भी नहीं प्लेस हुआ, कि वी के पास भी नहीं हुआ। यानी टी और वी में से ही फुटबॉल इंग्लिश कोई होगा। तो यहाँ पे वी के पास बोला भी है कि इंग्लिश नहीं पढ़ रहा, तो फुटबॉल इंग्लिश ले जाएगा किसके पास बचा है? टी के पास। यानी टी ही आपका इंग्लिश पढ़ेगा और फुटबॉल खेलेगा। डाल दिया हमने, ये डेफिनेट हो गया इसके लिए। और किसी के पास देखोगे खाली जगह ही नहीं। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन को हमने प्लेस कर लिया। जो जो प्लेस हो गया उसे अब क्रॉस मारते हैं। फिलॉसफी हो गया, इंग्लिश हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, बस। बाकी बचा क्या? बायो, हिस्ट्री और फिजिक्स। यहाँ देखो ये बोल रहा है ना तो हिस्ट्री है ना बायो है ना इंग्लिश है, तो इसके पास ऑप्शन क्या बचा? फिजिक्स। और फिजिक्स वाला ये इंफॉर्मेशन उठा ली है। ठीक है। जो फिजिक्स, जो बास्केटबॉल खेल रहा है वो फिजिक्स नहीं पढ़ेगा। दैट मीन्स जो फिजिक्स पढ़ रहा है वो बास्केटबॉल नहीं खेलेगा, तो ये बास्केटबॉल नहीं होगा। क्रॉस कर दिए कि ये बास्केटबॉल नहीं होगा। इस इंफॉर्मेशन को भी मैंने प्लेस किया यहाँ पे। फिर देखते हैं और क्या बचा। तो यहाँ पे फिजिक्स प्लेस हो गया, तो फिजिक्स को क्रॉस करो। बचा क्या? बायो और हिस्ट्री। बोले ये बायो नहीं होगा तो ये हिस्ट्री होगा। हिस्ट्री प्लेस हो गया तो बचा बायो, लास्ट वाला बायो कर दो। हो गया सारा सब्जेक्ट प्लेस। फिर आते हैं गेम पे, जो प्लेस हो गया हटाते हैं। हॉकी हो गया है, तो ये हॉकी काट दिए। फिर फुटबॉल हो गया है, फुटबॉल को क्रॉस किए। वॉलीबॉल हो गया प्लेस, हटाएं। बैडमिंटन हो गया है, उसके बाद क्रिकेट हो गया है। बचा क्या? टेबल टेनिस और बास्केटबॉल। ये बास्केटबॉल नहीं होगा तो ये टेबल टेनिस। बाकी बचा बास्केटबॉल, ये बास्केटबॉल हो गया। ठीक है। होप अब समझ में आ गया होगा शायद। सिंपल, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सारे स्टेटमेंट यस गिवन है, सर। स्टेटमेंट को मैं प्लेस कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। बस उस स्टेटमेंट के बेस पे कंक्लूजन निकालते जाना है। अब सोचिए एक बार इस क्वेश्चन को करने के लिए।
देखिएगा क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। बोल रहा कि 5 प्ले ABCD and E were organized in a week from Monday to Saturday with one play in each day, and no play day is organized on one of these day। यानी टोटल 5 डेज हो गए और मंडे से लेके सैटरडे तक होना है, तो पहले हम स्लॉट बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका मंडे ले लिए, ये ट्यूसडे, ये वेडनेसडे, ये थर्सडे, ये फ्राइडे और ये सैटरडे। ठीक है, 2 4 6, जिसमें एक दिन नो प्ले डे गेम होना है। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या बोल रहा है कि प्ले डी वाज ऑर्गेनाइज बिफोर थर्सडे बट आफ्टर मंडे। थर्सडे से पहले और मंडे के बाद। यानी कौन सा बोल रहा है, प्ले डी वाज ऑर्गेनाइज बिफोर थर्सडे एंड आफ्टर मंडे। यानी आफ्टर मंडे क्या होगा ट्यूसडे, और बिफोर थर्सडे क्या होगा वेडनेसडे। यानी डी जो होगा ये या तो ट्यूसडे को होगा या वेडनेसडे को होगा। हमें पॉसिबिलिटी है अभी, इसलिए हमने डी को रख लिया इन दोनों जगह पे, इन्हीं दोनों जगह पे होगा डी और कहीं नहीं होगा। प्ले ई वाज ऑर्गेनाइज ऑन सैटरडे, तो यहाँ पे ये डेफिनेट इंफॉर्मेशन था, ई रख दिए। ठीक है, प्ले सी वाज नॉट ऑर्गेनाइज ऑन फर्स्ट डे, यानी यहाँ पे सी ऑर्गेनाइज नहीं होगा। ठीक है, प्ले बी वाज ऑर्गेनाइज ऑन नेक्स्ट डे, सी ऑर्गेनाइज, यानी सी के बाद क्या होगा आपका, बी होगा। प्ले ए वाज ऑर्गेनाइज ऑन ट्यूसडे, तो ए ट्यूसडे को हो गया। अब जैसे ही ए ट्यूसडे को हो गया, तो ये दोनों वेडनेसडे और डी क्या था, डी ट्यूसडे और वेडनेसडे को, तो ए अगर वो ट्यूसडे को हो गया तो डी क्या हो जाएगा, वेडनेसडे को। सी फर्स्ट डे नहीं होगा और सी के जस्ट बाद बी होना है, तो यहाँ सी रख लो, यहाँ बी रख लो, बाकी बचा क्या, ABCDE और नो प्ले डे गेम, तो मंडे को क्या कर लो, नो प्ले डे गेम हो गया। ठीक है, होप समझ में आ रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या पूछा, ऑन विच डे बी ऑर्गेनाइज फ्राइडे, ऑन विच डे नो प्ले डे गेम, नो प्ले डे गेम आपका क्या है, मंडे। उसके बाद विच डे ऑर्गेनाइज वेडनेसडे, वेडनेसडे को कौन है, डी है। ठीक है, तो होप समझ में आ गया होगा कि कैसे प्लेस करना है। चलिए, ये तो हो जाना चाहिए। इसको एक बार ट्राई करें, सोचिए एक बार कैसे ये प्लेस करेंगे, सभी लोग ट्राई कीजिए।
ट्राई किया सभी ने? देखिएगा क्या बोल रहा है कि 6 प्ले ऑर्गेनाइज फ्रॉम मंडे टू संडे, 1 प्ले ईच डे, एंड देयर इज 1 डे देयर आर नो प्ले डे गेम। ठीक है, यानी सिंपल क्या बोला, मंडे से लेके मुझे कब तक करना, संडे के बीच में। तो ये बना लीजिए, ये मंडे हो गया, ये ट्यूसडे, ये वेडनेसडे, ये थर्सडे, ये फ्राइडे, और ये सैटरडे है। एक दिन बोल रहा है कि नो प्ले डे गेम है, और बाकी दिन 6 प्ले डे गेम है। नहीं, मंडे से लेके संडे तक है, सॉरी संडे, एक संडे भी ले बना दिए। ठीक है, एक दिन नो प्ले डे गेम। चलिए, और क्या बोल रहा है नेक्स्ट, नो प्ले डे गेम इज नॉट ऑन मंडे और संडे। अच्छा, मंडे और संडे को नो प्ले डे गेम नहीं होगा, यानी मंडे को भी नो प्ले डे गेम नहीं है और संडे को भी नो प्ले डे गेम नहीं है। तो यहाँ लिख लीजिए, यहाँ नो प्ले डे गेम नहीं आएगा और संडे को भी नो प्ले नहीं आएगा। बोल रहा है कि प्ले इज हेल्ड इन द सेट ऑफ 3 प्ले ईच इन सच ए वे दैट प्ले आर हेल्ड विदाउट एनी ब्रेक। अच्छा, 3 play are held in such a way that there is no play taken between immediately before this set or immediately after this set. It is no play taken. बोल रहा है कि 6 प्ले हैं, ये 3 3 के सेट में प्ले होने, और इसके बीच में कोई गैपिंग नहीं होनी है, यानी एक स्टार्ट हुआ, दूसरा, तीसरा, यही होगा सीक्वेंस। इससे यानी इसके बीच में कोई नो प्लेट गेम नहीं आएगा। नो प्लेट गेम या तो इससे पहले होंगे, इन 3 सेट के पहले, या इन 3 सेट के बाद ही नो प्लेट गेम आना है। ठीक है, यानी टोटल 6 प्ले हैं, तो 3 का सेट ये हो गया, 3 का सेट ये हो गया, यानी नो प्लेट गेम आइदर या तो मिड में होगा या दोनों के बाद हो सकता है। देखते हैं। फिर बोला कि प्ले जेड ऑर्गेनाइज ऑन 26, तो जेड लिख लो 26 को है, एक्स है 31st को, तो एक्स लिख लो 31st को। इसके बाद बोल रहा है कि प्ले बी वॉज हेल्ड इमिडिएटली आफ्टर ए, यानी ए के बाद बी होगा। देखते हैं। अच्छा, आफ्टर ए बट नॉट नेसेसरली इमिडिएटली। अच्छा, ए के बाद बी होना है, यानी इमिडिएटली नहीं होना है। दैट मीन्स हो सकता है कि ए के बाद एक की गैपिंग पे भी बी हो, दो की गैपिंग पे भी बी हो, बट इमिडिएटली नहीं होगा। जस्ट ए के बाद बी नहीं होना है। ठीक है, तो दो की गैपिंग तो नहीं, एक की गैपिंग ही होगा, क्योंकि 3 3 प्ले होना है। ठीक है, एक सेट में ही होना है। और बाकी देखते हैं। नो, और क्या बोला कि एम वॉज हेल्ड इमिडिएटली बिफोर क्यू, यानी इमिडिएटली बोला, यानी एम क्यू एम ये एक साथ होंगे, ये ध्यान रखना। और ऑल 6 प्ले वॉज हेल्ड ऑन द 6 सेम मंथ। अगर सेम मंथ बोला है तो बस ये बात है, हमारा एक्स किस दिन होना, 31st को, यानी ये लास्ट डे जो है ये क्या होगा, 31st होगा। तो ये होगा आपका 30th, ये हो जाएगा आपका 29, ये हो जाएगा 28, ये 27, ये 26 और ये 25, क्योंकि एक ही मंथ में होने हैं सारे। अब देखो, जेड क्या बोला था 26 को, तो 26 वाले में आप जेड रख लो। ठीक है, और एक्स बोला था 31st को, तो यहाँ पे संडे वाले में हम एक्स को रख लिए। ठीक है, तो अब कौन कौन सा प्लेस हो गया है, ये देखो यहाँ पे हमने एक्स को रख लिया, ये जेड है। दूसरा कलर चेंज कर दो। यहाँ पे हमने जेड को रख लिया, ये जेड हो गया ट्यूसडे को, और एक्स हो गया आपका संडे को। ठीक है, क्योंकि ये 31st बोला है, यानी ये 31st हो गया, और ये 26 हो गया। अब देखो, प्ले जो है 3 एक साथ होने हैं, और बीच में एक दिन नो प्ले डे गेम होना है। एक ही, अब देखो, एम और क्यू, अगर आप देखोगे जब ये 31st को हो रहा है तो 3 सेट एक साथ होने हैं, तो यही 3 होंगे, संडे फ्राइडे सैटरडे संडे, तभी तो ये लास्ट डे जाएगा। सारे प्ले तो एक ही मंथ में होने हैं, और लास्ट डे अगर प्ले हो रहा है तो उससे पहले 2 प्ले होने ही होने होंगे। ठीक है, और बीच में कोई नो प्ले डे गेम है ही भी,
मतलब इन बिटवीन नो प्ले डे गेम नहीं होगा, यानी इमिडिएटली 3 सेट के बाद या 3 सेट के पहले। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ जेड है, तो ये भी 3 का सेट बन रहा है, दैट मीन्स यही होगा जेड। ये 3 भी कर सकते हो। तो देखते हैं कि प्लेसमेंट क्या है। देखो एम के बाद क्यू है और इमिडिएटली लिखा है, तो यहाँ पे तो इमिडिएटली का केस बन रहा नहीं, नहीं यहाँ पे इमिडिएटली का केस बन रहा है। यहाँ पे अगर आप क्यू रख लोगे तो ये एम हो जाएगा, तो ये 3 का सेट आपका हो गया। फिर ए के जस्ट बाद इमिडिएटली नहीं बोला था कि बी होना है, बट इमिडिएटली आफ्टर होगा, तो ए यहाँ पे रख लो आप और यहाँ पे बी रख लो। तो देखो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया है, ए के बाद इमिडिएटली नहीं बल्कि ए के बाद बी हो रहा है, और क्यू से पहले एम होना है, ये भी हो गया। तो ये 3 का सेट हो गया और ये 3 का सेट हो गया, बीच वाले में क्या डालो, नो प्लेड अगेन। तो ये हो गया आपके पास अरेंज, 3 3 के सेट में प्ले भी हो गए, सारे कंडीशन भी सेटिस्फाई कर गए। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन देखना। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन बोला कि विच डे ऑर्गेनाइज ऑन मंडे, तो मंडे को कौन है, ए। विच डे जेड ऑर्गेनाइज ऑन ट्यूसडे, ये रहा। नो प्ले डे गेम किस तारीख को है, तो 20th को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, एम वॉज ऑर्गेनाइज ऑन ट्यूसडे, क्या ये ट्रू है, नहीं। प्ले क्यू ऑर्गेनाइज इन द मिडिल ऑफ द वीक, नहीं। देर इज ए गैप ऑफ 2 प्ले एंड देर 4 प्ले आर ऑर्गेनाइज, नहीं। ये लास्ट क्वेश्चन क्या है। प्ले ऑन कौन सा बोल रहा है, फर्स्ट प्ले ऑर्गेनाइज ऑन 25th, हाँ फर्स्ट प्ले ऑफ 25th को है, ये वाला ट्रू है। ठीक है, तो देखिए एक बार प्लेस आप कीजिएगा ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करें, सोचिए एक बार, चार चार कंडीशन है इसमें, नहीं 3 कंडीशन है। चलिए 3 कंडीशन सोचिए एक बार कैसे करेंगे, 2 मिनट है।
चलिए अरेंज करते हैं, देखिएगा क्या बोल रहा है कि PQRST V and W ट्रेवलिंग इन 3 डिफरेंट व्हीकल, देर आर एटलीस्ट 2 पैसेंजर इन ईच व्हीकल, 1 2 3, यानी ये हमारे पास 3 व्हीकल हैं, 1 2 और ये 3। एटलीस्ट 2 पैसेंजर यानी कम से कम 2 पैसेंजर सारे व्हीकल में हैं, यानी दो से कम नहीं हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, लेकिन दो से कम किसी में नहीं होंगे। ठीक है, फिर बोल रहा है कि 3 व्हीकल एंड ओनली वन ऑफ देम इज मेल, और एक ही मेल है। अच्छा, तो जब एक मेल बोला, ओनली वन ऑफ देम इज मेल, दैट मीन्स ऑब्वियस सी बात है तीनों कार में केवल एक ही मेल होंगे। यानी टोटल कितने पर्सन है, 2 4 6 और 7, यानी टोटल 7 पर्सन में 3 मेल मेंबर होंगे, यानी 4 क्या होंगे, फीमेल होंगे। ये गिवन इंफॉर्मेशन से आपको पता चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। देर आर 2 इंजीनियर 2 डॉक्टर एंड 3 टीचर्स, 2 इंजीनियर हैं, 2 डॉक्टर हैं और 3 टीचर्स हैं। ठीक है, देखते हैं कि किसका क्या है अरेंजमेंट। अब देखिए पहला इंफॉर्मेशन, आर ए लेडी डॉक्टर लिख के रख लेते हैं। आर जो है लेडी डॉक्टर है, और क्या बोला कि सी डू नॉट ट्रेवल विद द पेयर ऑफ सिस्टर्स P and V, यानी ये ना तो पी के साथ जाएगा, और पेयर ऑफ सिस्टर्स बोला है तो पी भी क्या होगी, फीमेल। यहाँ मैं माइनस साइन इंडिकेट कर रहा हूँ फीमेल के लिए, और वी भी क्या होगा, फीमेल। यानी आर ना तो पी के साथ जाएगा ना वी के साथ जाएगा। ये हमने फर्स्ट इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्लेस किया है। देखते हैं कि ये किस कार में जाएगा, पता नहीं, क्योंकि कार से रिलेटेड कोई डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं था। फिर बोला क्यू ए मेल इंजीनियर ट्रेवल विथ ओनली W ए टीचर इन व्हीकल 1। अच्छा, तो व्हीकल 1 में हम डाल देते हैं क्यू, क्या बोला, मेल इंजीनियर है, तो मेल और इंजीनियर डाल दिए। और ट्रैवल विथ ओनली W बोला, यानी ओनली W, यानी W क्या होगा, फीमेल होगा, एक मेल हो गया तो ये फीमेल होगा। ये क्या हो गया, टीचर, और ओनली वर्ड जोड़ दिया, दैट मीन्स इसमें और कोई इस कार में नहीं बैठेंगे, यानी ये कार पैक हो गया, क्योंकि वर्ड क्या जोड़ा हुआ, क्यू, क्यू केवल W के साथ जाएगा। ठीक है, तो ये तो डेफिनेट इन्फॉर्मेशन था, प्लेस कर लिए। फिर बोला एस मेल डॉक्टर है, तो एस मेल डॉक्टर कर दिए। 2 पर्सन बिलोंगिंग टू द सेम प्रोफेशन टू नॉट ट्रेवल इन द सेम व्हीकल, सेम प्रोफेशन वाले सेम व्हीकल में नहीं जाएंगे। ठीक है, पी इज नॉट एन इंजीनियर। अब देखो यहाँ 2 डॉक्टर हमें दिख रहा है, आर और एस दोनों डॉक्टर हैं, दैट मीन्स ये दोनों डॉक्टर ऑलरेडी प्लेस हो गया है। और पी बोला कि इंजीनियर नहीं है, तो पी इंजीनियर नहीं है तो इसके पास डॉक्टर तो हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों डॉक्टर ऑलरेडी आर और ऐसे यहाँ दिख रहा है। तो पी अगर इंजीनियर नहीं है तो पी क्या होगा, टीचर। तो जहाँ पे पी लिखा हुआ था वहां पे हम टीचर डाल देते हैं। ठीक है, पी इज नॉट एन इंजीनियर एंड ट्रेवल इन व्हीकल 2। अच्छा, तो देखिए पी को हमने फीमेल डाला और ये टीचर डाला व्हीकल 2 में। अब देखो पी के साथ कौन नहीं जा रहा था, आर, आर के साथ पी नहीं जाएगा। तो अगर पी व्हीकल 2 में है तो आर किस में जाएगा, व्हीकल 3 में, क्योंकि एक साथ तो जाएगा ही नहीं। और आर के साथ कौन सा बोला था, ना तो पी जाएगा ना वी जाएगा, तो पी तो प्लेस हो गया, यानी वी भी आपको किस में जाएगा, व्हीकल 2 में ही जाएगा, क्योंकि व्हीकल 3 में तो जा ही नहीं सकता, और व्हीकल 1 वो ऑलरेडी पैक है। तो पी और वी दोनों एक ही व्हीकल में होंगे, तो वी का भी मैं यहाँ डाल दिया। और दोनों सेम प्रोफेशन वाले सेम व्हीकल नहीं जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो ये डॉक्टर है, तो जो दूसरा डॉक्टर है ये किस में जाएगा, व्हीकल 2 में ही जाएगा, तो एस प्लस डॉक्टर भी मैंने यहाँ पर डाल दिया, क्योंकि यहाँ व्हीकल 3 में ऑलरेडी एक डॉक्टर था। अब देखो ये डॉक्टर है ये टीचर है, एक डॉक्टर हो गया एक टीचर हो गया, तो वी के लिए प्रोफेशन क्या बचा, इंजीनियर। क्यों इसे इंजीनियर डाला, क्योंकि किसी भी कार में सेम प्रोफेशन वाले सेम व्हीकल में नहीं जाएंगे। तो एक टीचर एक डॉक्टर है तो बी बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, इंजीनियर। ठीक है, अब बचा कौन, देखो 3 हो गए और 3 2 5 हो गए, छठा हो गया, सातवां बचा हुआ, तो सेवेंथ को यहाँ डाल दो, क्योंकि एटलीस्ट 2 पैसेंजर तो होने ही होने हैं, तो ये सेवेंथ को हमने टी को डाल दिया व्हीकल 3 में।
तो ये फीमेल है तो एक तो मेल होना ही है, तो टीम मेल हो गया। और 3 टीचर होने हैं, तो एक टीचर यहाँ है, दूसरा टीचर यहाँ, तीसरा टीचर ये हो गया। दैट मीन्स ये हमारे पास फाइनल अरेंजमेंट आ गया कि व्हीकल 1 में ये दोनों हैं, व्हीकल 2 में ये 3 पर्सन हो गए, ठीक है, और व्हीकल 3 में ये 2 पर्सन हो गए। और सभी का मेल फीमेल भी हो गया, सभी का प्रोफेशन भी हो गया। जैसे ही आप ये अरेंज करोगे रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएंगे। व्हाट इज वी प्रोफेशन? वी का प्रोफेशन है इंजीनियर। विच व्हीकल डज आर ट्रेवल? आर किस में जा रहा है? व्हीकल 3 में। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द 3 टीचर्स? 3 टीचर्स कौन कौन है? टीचर कौन है? एक तो टी है, एक पी है, और एक डब्ल्यू। टी पी डब्ल्यू देख लो कहीं पे, टी पी डब्ल्यू ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? टी मेल टीचर है, टी मेल टीचर है, अच्छा नॉट करेक्ट, तो ये तो करेक्ट है। क्यू मेल इंजीनियर, क्यू मेल इंजीनियर ये भी करेक्ट है। पी फीमेल टीचर, पी फीमेल टीचर ये भी करेक्ट है। वी फीमेल टीचर, वी फीमेल नहीं, वी फीमेल इंजीनियर है, तो ये वाला आपका 4th नंबर गलत है। ठीक है, तो होप समझ में आ रहा होगा कैसे अरेंज करेंगे। एक बार अगर आप अरेंज कर दोगे सारे क्वेश्चन हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करें, सोचे एक बार कैसे अरेंज करेंगे। 2 मिनट है और ये इजी है, हो जाना चाहिए।
चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिएगा क्या बोला कि PQRST 7 डिफरेंट प्लेयर फ्रेंड्स हैं, लेफ्ट 7 डिफरेंट डेस्टिनेशन, अलग अलग डेस्टिनेशन पे जाना है। ठीक है, और सभी लोग वीक का एक दिन में निकल रहा है। ठीक है, चलिए अरेंज करते हैं डिफरेंट डे और डिफरेंट सिटी। कितने हैं? 2 4 6 और 7, तो 7 लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। पहला देखना, फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या बोला कि आर लेफ्ट फॉर जयपुर ऑन मंडे। तो यहाँ पे हम लिख लिए आर जयपुर और मंडे। ठीक है, ऑन द लास्ट डे ऑफ द वीक सैटरडे द पर्सन लेफ्ट फॉर बैंगलोर। तो ये मंडे हो गया, तो ये ट्यूसडे रख लो, ये वेडनेसडे, ये थर्सडे, ये फ्राइडे और ये सैटरडे। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और ये सैटरडे और ये संडे। और लास्ट डे सैटरडे को कौन सा नहीं बोल रहा? द सैटरडे द पर्सन लेफ्ट फॉर बैंगलोर, यानी सैटरडे वाला क्या होगा? बैंगलोर होगा। ठीक है, टी लेफ्ट द नेक्स्ट डे ऑफ द पी, यानी पी के बाद टी होगा। हु लेफ्ट फॉर चंडीगढ़, यानी पी जो है चंडीगढ़ जा रहा है। ठीक है, he left on the next day of the P and on the previous day of W, यानी previous day of W, W से पहले और P के बाद, यानी TPW एक सीक्वेंस में होना है। देखते हैं उसके बाद क्या बोल रहा है। एस लेफ्ट फॉर कोलकाता ऑन फ्राइडे, तो यहाँ पे आप डाल लो एस को, ये कोलकाता हो गया। ठीक है, अब तीन कंटिन्यूटी वाला देखो, TPW के लिए जगह कौन सा बचा? यही बचा है, और तो कोई जगह है ही नहीं TPW के लिए। तो यहाँ पे आप डाल दो P, यहाँ पे डाल दो T, यहाँ पे डाल दो W, और ये वाला क्या है? P जो है चंडीगढ़, तो ये चंडीगढ़ हमने डाल दिया। आगे देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। क्यू डिडेंट लीव्स फॉर आइदर हैदराबाद और बैंगलोर। क्यू जो है हैदराबाद और बैंगलोर नहीं जा रहा। तो ये अगर देखो बैंगलोर है तो ये तो क्यों नहीं होगा, तो ये क्यों होगा। और यहाँ डाल दो कि ये ना तो हैदराबाद होना है और ना ही बैंगलोर होना है। जो बचा उसको यहाँ पे डालो, PQRST VNW, तो ये हो गया V। ठीक है, अब सिटी क्या बचा? देखो ये बैंगलोर और हैदराबाद नहीं होगा, तो हैदराबाद के लिए जगह कौन सा बचा? ये दोनों हैदराबाद हो सकता है। चलिए और को देखते हैं। एंड W लेफ्ट फॉर दिल्ली, W दिल्ली जा रहा है, तो W के लिए जगह कौन सा बचा है? ये रहा W, तो W हम दिल्ली डाल दिए। ठीक है, अब देखो ये हैदराबाद नहीं होगा, तो हैदराबाद के लिए जगह कौन सा बचा? यही बचा, तो ये हैदराबाद हो गया। बचा कौन सा सिटी? जो सिटी बचा उसको यहाँ पे डालते हैं। दिल्ली हो गया, चेन्नई बचा हुआ, तो ये लास्ट वाला क्या है? चेन्नई है। ठीक है, सिटी भी प्लेस हो गया, पर्सन भी प्लेस हो गए और डेज भी प्लेस्ड हो गए। ठीक है, ऑन विच डे क्यू लिव्स ऑन संडे, तो ये संडे हो गया। हु लेफ्ट फॉर बैंगलोर, बैंगलोर कौन जा रहा है? तो बैंगलोर जा रहा है कौन? वी। ठीक है, ऑन विच डे टी ट्रैवल, टी टी हैदराबाद के लिए जा रहा है किस दिन? वेडनेसडे को। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द पर्सन प्लेस नॉट करेक्ट। आर जयपुर जा रहा है, ये तो करेक्ट है। P चंडीगढ़, ये भी करेक्ट है। T हैदराबाद, हाँ T हैदराबाद ये भी करेक्ट है। W बैंगलोर, ये गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? W बैंगलोर। हु लेफ्ट ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को कौन जा रहा है? P, तो P ये फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो होप समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे प्लेस करेंगे। इसमें और भी क्वेश्चन है, मैं PPT को आपको सेंड करूंगा, आप एक बार ट्राई कीजिएगा सारे क्वेश्चन करने का, और जो दिक्कत हो एक बार पूछ भी लीजिएगा। ठीक है, अगर प्रीवियस टॉपिक से कुछ पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। एनीवन, कोई है अवेलेबल? किसी को कोई डाउट है? एनीवन?
चलिए, रिमेनिंग बहुत सारे क्वेश्चन हैं, एक बार आप ट्राई कीजिएगा, और जिसे सॉल्यूशन चाहिए होगा एक बार पिन कीजिएगा मुझे, या फिर अगर आपसे सॉल्व हो गया होगा तो बताइएगा, एक बार हम क्रॉस चेक कर लेंगे। ठीक है। और जब तक ये टॉपिक आप खुद से नहीं करोगे तब तक आपको समझ में भी नहीं आएगा, इसलिए खुद से इन सारे क्वेश्चन को एक बार कीजिए, ट्राई कीजिए, चाहे गलत हो सही हो, लेकिन कम से कम आपको धीरे धीरे करना आ जाएगा। ठीक है। चलिए, फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बेटा।